जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल AY टॉपिक स्टडी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 27 क्वेश्चंस जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वो चाहे आपके रेलवे की हो परीक्षा या आने वाला पेट का एग्ज़ाम हो, और सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए ये हमारी वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप लोगों के लिए किसी भी क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप लोग बेझिझक होकर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑन रखना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सभी क्वेश्चन 27 क्वेश्चंस इमेज के साथ हैं और मैं आपको एक एक क्वेश्चंस के बारे में बताता चलूँगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके ऑप्शन दिए गए हैं पाटलिपुत्र, बी मोहनजोदड़ो, और सी उज्जैन, और डी कांची। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल राइट रहेगा। देखिए, मोहनजोदड़ो को हम लोग हिंदी अगर देखा जाए, मोहनजोदड़ो का अर्थ निकालें अगर तो देखा जाए इसका नाम जो है वो मुर्दों का शहर भी कहा जाता है इसको दूसरे नाम से। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि मोहनजोदड़ो को हम लोग मुर्दों का शहर भी कहते हैं। चलिए, आपका अगला सवाल है, अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अशोक का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। चलिए, आपका अगला सवाल है, किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर रहेगा दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम जो था वो मूल शंकर तिवारी था। इनका जो जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को टंकारा नामक स्थान पर हुआ था। और इन्होंने, एक महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन से समाज की स्थापना हुई। चलिए, आपका अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट ने ताजमहल बनवाया था। तो दोस्तों, शाहजहां। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा। अगर कोई दोस्तों क्वेश्चन ये आ जाए कि शाहजहां का पूरा नाम क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि शाहजहां का असली नाम जो पूरा नाम था मिर्जा साहब उद दीन मोहम्मद खुर्रम था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या नाम था, मिर्जा साहब उद दीन मोहम्मद खुर्रम था। और शाहजहां का ने मतलब कोई भी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शाहजहां ने शासन कब से कब तक किया था। तो शाहजहां ने जो शासन किया था वह किया था 1628 से कितने तक, 1658 तक। और 58 के बाद इन्होंने जो काल कोठरी थी उसमें अपनी क्या नाम पूरा जीवन बिताया। ठीक है, फिर वो वहीं पर कहने का है ख़त्म हो गए थे। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा ताजमहल, लाल किला और एक शाहजहां मस्जिद है जिसको हम लोग जामा मस्जिद भी कहते हैं, तो इन्होंने इनके द्वारा ही बनाया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, 1857 की क्रांति का प्रथम वीर शहीद कौन था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा धर्मपाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा 1869। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए, आपका 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक राजपूत कौन था।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक राजदूत कौन था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा मेगस्थनीज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। ये मेगस्थनीज की तस्वीर है। चलिए आपका अगला सवाल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस युद्ध में भाग लिया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 1857 की क्रांति में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों 1942 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। चलिए आपका अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? तो दोस्तों कुमार गुप्त ने। ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल राइट रहेगा। ये कुमार गुप्त की तस्वीर है। इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए आपका अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों 1951 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि दूसरी लड़ाई पानीपत की किसके बीच हुई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों दूसरी लड़ाई पानीपत की एक अकबर और राजा हेमू के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, किस भारतीय नेता को लोकमान्य की उपाधि दी गई? तो मेरे प्यारे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो मेरे प्यारे दोस्तों 1931 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यारे दोस्तों मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। गुरु गोविंद सिंह की तस्वीर है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। चलिए आपका अगला सवाल है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों बोध गया में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा लॉर्ड मैकाले ने। ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? ये अजंता की गुफाएं हैं, ये किस काल की हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा गुप्त काल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा? मेरे प्यारे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, रामायण के रचयिता कौन थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल राइट रहेगा। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो मेरे प्यारे दोस्तों महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था।
चलिए आपका अगला सवाल है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ? तो दोस्तों 1857 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। चलिए आपका अगला सवाल है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया? तो मेरे प्यारे दोस्तों अकबर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो दोस्तों 1919 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी होगी और समझ भी आई होगी। अगर वीडियो को आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।